नमस्कार दोस्तों, वेदपत्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने रामायण देखा या सुना होगा तो आप रावण की पत्नी मंदोदरी के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? दोस्तों, जब रावण की मृत्यु हुई तो उसकी पत्नी मंदोदरी भी उसी के साथ सती होना चाहती थी, लेकिन जब भगवान श्री राम को इस बात का पता चला तो उन्होंने मंदोदरी को ऐसा करने से रोक दिया था। मंदोदरी बहुत ही धार्मिक प्रकृति की थी एवं ज्योतिष की प्रख्यात विद्वान भी थी, लेकिन आखिर क्या कारण था कि मंदोदरी ने अपने ही देवर विभीषण के साथ विवाह करने को सोचा? तो चलिए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मेरी तरह भगवान श्री कृष्ण और महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भी दशहरा होता है तो हमें जगह जगह पर यह देखने को मिलता है कि रावण का दहन किया जाएगा एवं दशहरे में रावण का दहन किया जाता है। भगवान श्री राम ने रावण का वध करके माता सीता को उसके अशोक वाटिका से आजाद कराया था। दोस्तों, रावण के परिवार में से देवी मंदोदरी और विभीषण सीता अपहरण एवं युद्ध के खिलाफ थे। देवी मंदोदरी एवं विभीषण ने कई बार रावण से कहा था कि वह माता सीता को प्रभु श्री राम को वापस लौटा दे, लेकिन रावण उन दोनों की बातों को नहीं माना और अपनी हट पे अड़ा रहा एवं अंत में रावण भगवान श्री राम के हाथों मारा गया। रावण के वध के बाद भगवान श्री राम ने लंका का सारा राजपाट विभीषण को सौंप दिया एवं लंका का राजा घोषित कर दिया। लेकिन आखिर किन कारणों से मंदोदरी ने रावण के छोटे भाई विभीषण से विवाह किया? दोस्तों, एक कहानी के अनुसार मधुरा नाम की एक अप्सरा थी जो कैलाश में भगवान शिव को तलाशते हुए उनके पास आई। उसने देखा कि वहाँ पर माता पार्वती नहीं है, तो उसने भगवान शिव को रिझाने के बारे में सोचा। वह भगवान शिव को रिझाने लगी। कुछ समय बीता और माता पार्वती वहाँ पर आ गईं और माता पार्वती ने मधुरा के अंगों पर महादेव की भस्म लगी हुई देख लिया। यह देखकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और उन्होंने क्रोध में आके मधुरा को श्राप दिया कि मधुरा 12 वर्षों तक एक मेढक के रूप में रहेगी। जिस समय यह सारी घटना घटित हो रही थी उसी समय असुरों का राजा मायासुर और उसकी पत्नी दोनों ही कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। उन दोनों को एक पुत्री की कामना थी, जिस कारण वह कैलाश पर्वत पर तपस्या के लिए आए थे। 12 वर्षों तक उन्होंने घोर तपस्या किया। इसी के साथ 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद मधुरा भी अपने श्राप से मुक्त हो गई। लेकिन वह जब श्राप से मुक्त हुई तब वह रोने लगी। जब मायासुर एवं उसकी पत्नी ने रोने की आवाज सुनी तब वह मधुरा के पास गईं। मधुरा उनसे कुछ ही दूरी पर रो रही थी। मधुरा ने सारी घटना को मायासुर से कहा। मायासुर ने अपनी तपस्या को वहीं पर रोक दिया और मधुरा को ही अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया एवं उसका नाम बदल के मधुरा के स्थान पर मंदोदरी रख दिया। फिर मायासुर मंदोदरी को अपने महल लेकर आया एवं अपनी पुत्री के रूप में उसे स्वीकार करके अपने महल में रहने दिया। मंदोदरी बहुत ही खुश थी। वह राजकुमारी बन के वहीं पर रहने लगी। कुछ समय बीता और मंदोदरी के पिता मायासुर से मिलने के लिए एक दिन रावण मायासुर के महल जा पहुंचा। जब रावण मायासुर के महल पहुंचा तो उसने मंदोदरी को देखा। मंदोदरी को देखकर वह उसके ऊपर मोहित हो गया। दोस्तों, वह मायासुर के पास जाता है और मंदोदरी से विवाह करने के लिए कहता है, लेकिन इस प्रस्ताव को मायासुर ने अस्वीकार कर दिया। तब रावण को क्रोध आया और उसने मंदोदरी का अपहरण कर लिया एवं लंका लेकर चला गया। मंदोदरी को इस बात का पूर्ण ज्ञात था कि रावण उसके पिता मायासुर से ज्यादा शक्तिशाली है। मंदोदरी के चरित्र की प्रशंसा रामायण में भी की जाती है। जब रावण माता सीता का अपहरण करके लाया था तब मंदोदरी ने इसका विरोध किया था।
वह बार बार रावण से कहती रही कि यह अधर्म है, दूसरे की पत्नी का अपहरण करना अपराध है, यह आपको पतन की ओर ले जाएगा। लेकिन रावण ने इन सभी बातों को अनसुना कर दिया। उसने मंदोदरी की बातों को कभी नहीं माना। आखिर अंत में रावण की पराजय हुई और हारा हुआ रावण प्रभु श्री राम के हाथों मारा गया। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी विधवा हो गई। रावण की मृत्यु के बाद भगवान श्री राम ने मंदोदरी को विभीषण से विवाह करने के बारे में कहा, लेकिन मंदोदरी ने इस बात को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद माता सीता, भगवान श्री राम और हनुमान जी ने समाज के कल्याण की कल्पना करके मंदोदरी को एक बार पुनः इस बात के बारे में विचार करने को कहा। तब मंदोदरी को इस बात का अनुभव हुआ कि धार्मिकताओं के आधार पर विभीषण से मेरा विवाह करना अनुचित नहीं है और वह विभीषण से विवाह करने को तैयार हो गई। उन दोनों का विवाह हुआ। मंदोदरी और विभीषण के विवाह के बाद वाल्मीकि रामायण में इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। दोस्तों, अगर विभीषण विवाह कर लेते तो उन्हें रावण के स्थान पर लंका के प्रशासन का अधिकार मिल जाता। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का यह दायित्व था कि वह अपने राज्य को सुरक्षा प्रदान करे, जिसके वजह से मंदोदरी को विभीषण से विवाह करना पड़ा। मंदोदरी भगवान श्री राम को रावण की मृत्यु का दोष नहीं देती। वह रावण की मृत्यु के बाद स्वयं को ही खत्म करना चाहती थी, लेकिन प्रभु श्री राम ने उसे रोक लिया और विभीषण से विवाह करने के प्रस्ताव को मंदोदरी के सामने रखा। मंदोदरी को इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मंदोदरी ने विभीषण से विवाह किया और उसने अपना शेष जीवन विभीषण के साथ गुजारा। दोस्तों, अगर प्रभु श्री राम ने ऐसा कुछ करने के लिए मंदोदरी को कहा तो वह राज्य की सुरक्षा के लिए ही कहा होगा। वह किसी के साथ भी कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। अगर उन्होंने ऐसा प्रस्ताव रखा होगा तो वह उचित ही होगा, क्योंकि भगवान सभी का भला करते हैं, वह किसी का भी बुरा नहीं करते। तो दोस्तों, यह थी मंदोदरी की कहानी और यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। एवं अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें।